ये वीडियो बिगिनर्स के लिए है जो इन फ्यूचर यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, यूपीएससी 2027, 2028, 2029 के लिए जो प्रिपेयर करना चाहते हैं, ये वीडियो उनके लिए है। पिछले कुछ दिनों में आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, 1 ईयर प्लान, 2 ईयर प्लान, कॉलेज के साथ साथ कैसे यूपीएससी की तैयारी करें, कैसे अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में यूपीएससी क्लियर करें, टॉपर्स का टाइम टेबल कैसा होता है, बुक लिस्ट की वीडियोज़, ऐसी आपने बहुत सारी वीडियोज़ देखी होगी और आपका जोश भी एकदम हाई होगा। लेकिन इसी जोश में ना जो बिगिनर्स होते हैं वो एक ऐसी गलती कर बैठते हैं जिसके कारण उनका अटैम्प्ट देने से पहले ही ख़त्म हो जाता है। और मैंने ये गलती की है, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। हाय एवरीवन, मेरा नाम है शीतल और मैं इस यूट्यूब वीडियो के थ्रू एक ऐसी सीरीज़ शुरू करना चाहती हूँ जिसमें मैं अपनी पास्ट में जो भी मुझसे मिस्टेक हुई है वो मैं आपसे शेयर करूँगी, जो किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में नहीं बताई जाती। बिना किसी फिल्टर के मैं जो भी बातें ट्रांसपेरेंसी के साथ आपसे शेयर करूँगी। शुरू करते हैं। आज टेक नंबर 1 है जल्दबाजी, रशिंग इनटू यूपीएससी। हम सब आते हैं स्कूल कॉलेज के माइंडसेट से, और वहाँ क्या होता है, एग्ज़ाम से 1 मंथ पहले हम नोट्स बनाते हैं, कहीं से नोट्स अरेंज करते हैं या खुद के बनाते हैं और रट्टा लगाते हैं और अच्छे मार्क्स से पास भी हो जाते हैं। बट यूपीएससी एक डिफरेंट एग्ज़ाम है, इसका सिलेबस तो समंदर जैसा ही समझ लो, नहीं ख़त्म होता, नेवर एंडिंग सिलेबस है, ठीक है। और दूसरी बात, इसका पैटर्न अगर पिछले कुछ सालों से देखें, 2025 के बाद 2026 का पैटर्न तो बिल्कुल ही अलग था, सबके ही होश उड़ गए थे। तो पैटर्न भी एक चक्रव्यूह जैसा है। और जब आप जोश जोश में होते हो तो मार्केट से बहुत सारी बुक्स उठा लाते हो और ब्लाइंडली पढ़ना शुरू कर देते हो। अब स्टार्टिंग में क्या होता है, आपका बेस तो क्लियर है नहीं, आपने बेस तो बनाया नहीं है, तो 10-10, 12-12 घंटा जब आप पढ़ते हो तो मेंटल फटीग भी होने लग जाता है कुछ मंथ्स बाद। और फिर ऐसा भी लगता है कि यार तैयारी तो जैसी हमने सोची थी वैसी हो भी नहीं रही। हमने पढ़ा तो है, हमने टाइम इन्वेस्ट तो किया है, लेकिन हमें उसका आउटपुट भी नहीं दिखाई दे रहा। इसी जल्दबाजी में अपना पहला अटैम्प्ट दे दिया तो आप इसी साइकिल में, इसी लूप में बुरी तरह फंस जाओगे और सालों लग जाते हैं इस एग्ज़ाम की साइकिल से बाहर निकलने में। एक अधूरा अटैम्प्ट आपके 2 साल ख़त्म कर देगा। मेरे साथ हुआ है और ना जाने कितने सारे बच्चों के साथ ऐसा होता है, तभी तो बच्चे इसी साइकिल में फंस कर रह जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करेंगे, PYQ। अब हर कोई हमें एडवाइस दे देता है कि यार यूपीएससी की तैयारी शुरू करने से पहले यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से देखो, उनका एनालिसिस करो, उसके बाद समझो कि कौन से एरियाज़ इंपॉर्टेंट हैं। अब ये बात सब बोल तो देते हैं, लेकिन जिस बच्चे ने स्टार्ट किया है वो कैसे समझेगा, कैसे एनालिसिस करेगा इसका। मतलब पीवाईक्यू का एनालिसिस करना सब बता देते हैं, लेकिन कैसे करते हैं पीवाईक्यू का एनालिसिस ये कोई भी नहीं बताता। और स्टार्टिंग के ईयर्स इसी साइकिल को, इसी पैटर्न को समझने में ही वेस्ट। जो सब्जेक्ट्स का ABC भी नहीं पता तो पीवाईक्यू की समझ कैसे डेवलप होगी। इतनी इंपॉर्टेंस मिल रही है, इस बात को हम कैसे समझेंगे। तो मैं आपको बताती हूँ पीवाईक्यू का एनालिसिस कैसे करते हैं, क्योंकि अभी जितने समय से मैं इस साइकिल में मैं भी फंसी हुई हूँ इस लूप में, तो जितना मुझे समझ आया है उसके अकॉर्डिंग मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो पीवाईक्यू को समझने के लिए 3 स्टेप्स हैं, ठीक है। जो बच्चे ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड के, पहले हम उनके बारे में बात करते हैं। अब जिन बच्चों का ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड है वो पॉलिटी या हिस्ट्री या ज्योग्राफी, इनमें से किसी सब्जेक्ट के टच में ज़रूर होंगे अपने ग्रेजुएशन के समय या फिर 11th-12th में। तो वो क्या कर सकते हैं, वो अपने उस सब्जेक्ट में किसी भी एक टॉपिक को अच्छे से कवर करें। जैसे अगर हम पॉलिटी की बात करें तो फंडामेंटल राइट्स के टॉपिक को अच्छे से कवर करें। बोलो कितने आराम से सुन रहा है, सब समझ आ रहा है, बोलो आ रहा है सब समझ, ठीक है। तो पॉलिटी के फंडामेंटल राइट्स के टॉपिक को अच्छे से कवर करें। फिर ऐसी बहुत सारी यूपीएससी की प्रीवियस ईयर बुक्स हैं जिसमें टॉपिक वाइज हमें जितने भी पास्ट ईयर के क्वेश्चंस हैं वो मिल जाते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स के जो क्वेश्चंस हैं वो आप अच्छे से पढ़कर फंडामेंटल राइट्स के टॉपिक को, फिर उन क्वेश्चंस को देखें, समझे कि एक ही स्टेटमेंट को कैसे यूपीएससी घुमा घुमा कर पूछ रहा है। क्या वो कुछ वर्ड्स ओनली